Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khotkar. Students, in this video we will be learning transitive and intransitive verbs. So without wasting time, let's get started. Transitive and intransitive verb means a verb can be described as transitive or intransitive based on whether it requires an object to express a complete thought or not. Means एक verb जो है वो दो तरह की होती है. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. डिपेंड करता है कि उसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं. उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है. तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानने से पहले हम क्विकली याद करते हैं व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट subject, object and verbs. So let's understand it with the help of example. Example like Trisha is writing a letter. Trisha is writing a letter. Here Trisha is the doer of the action. Means एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है? ट्रिशा के द्वारा. मीन्स ट्रिशा क्या हो गई? सब्जेक्ट. नेक्स्ट, ट्रिशा के द्वारा क्या किया जा रहा है? मीन्स जो एक्शन ट्रिशा के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है वो है राइटिंग. मीन्स राइटिंग इज द वर्ब, एक्शन परफॉर्म बाय ट्रिशा. ओके. एंड ट्रिशा जो एक्शन कर रही है उसका इफेक्ट किस पे जा रहा है? मीन्स जो what she is doing, और उसको हम बोल सकते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन. मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है. कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसका इफेक्ट जिस पे आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है. ओके. मीन्स टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट we use what और whom क्वेश्चन. अगर हमें ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो हमारे पास में किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आएंगे? what और whom. So let's look the main topic of today and that is transitive and intransitive verb. Now the question arises that what is transitive verb? कि इतनी देर से मैं एक ही बात कर रही हूँ transitive and intransitive verb. तो transitive verb आखिर होती क्या है? So a verb that does not make sense on its own in a sentence require an object. It is called transitive verb. Means एक verb that does not make sense, जो कि अपना सेंस अपने आप नहीं देती है, सेंटेंस का सेंस अपने आप नहीं निकलता है. सेंटेंस के सेंस को या सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर होती है एक ऑब्जेक्ट की, वो हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब. Now look at these sentences to understand transitive verb better. The man killed. Don't know कि मैंने किसको kill किया, but the man killed. Next, the hunter shot and the boy called. अब ये जो sentences हैं इनमें मैंने लिखा the man killed, the hunter shot, the boy called. But these sentences seems a little incomplete to me. तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये सेंटेंस जो इनकम्प्लीट है ये कंप्लीट हो जाए या इनका पूरा सेंस मुझे समझ में आ जाए. तो वी नीड टू एड सम मीनिंग टू मेक दैट कंप्लीट. सो लेट मी से दैट द मैन किल्ड एन एंट. ओके. तो हियर किल्ड इज द वर्ब एंड इस वर्ब को अपना सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसमें हमने ऐड किया है एन एन, तब जाकर इसका सेंस कंप्लीट हुआ है. ओके. नेक्स्ट, लाइक द हंटर शॉट अ टाइगर. हियर शॉट इज द वर्ब एंड in next sentence the boy called his mother. Here what is the verb? Called is the verb here. So now what is the subject of the sentence? To find out the subject of a sentence we have to ask the question what or who. हम किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? what और who. like who killed an ant? एंट को किसने मारा? तो इसका आंसर क्या आएगा? द मैन किल्ड एन एंट. मीन्स यहाँ पर द मैन जो है वो हमारा
सब्जेक्ट है। तो हु जो है, हमने पूछा हु किल्ड एन, एक एन को किसने मारा, और इसका जो आंसर है द मैन किल्ड एन, जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो मैन के द्वारा किया गया है। इसी तरह से मैन जो है वो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो नाउ टू फाइंड आउट और टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वी हैव आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट और whom, लाइक whom did the man kill, मैन ने किसको मारा, whom did the man kill, मैन ने किसको मारा, तो what is the answer of that question, an ant, the man killed an ant। तो यहाँ पर देखो ऊपर के सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया था कि who killed an ant, ant को किसने मारा, तो the man। यहाँ पर आंसर किस क्वेश्चन का मिल रहा है, who, एंड यहाँ पर whom did the man kill, मैन ने किसको मारा, तो the ant। यहाँ पर हमें whom क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। इट मीन्स subject is the doer of an action and object is the receiver of an object। so the verb जो है यहाँ पर and जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ था। उसी तरह से हम आगे देखते हैं कि अभी हमने रीड आउट किया था कि वर्ब्स कोल्ड, शॉर्ट, किल्ड, ये क्या है हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स। मीन्स अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। वो वर्ब जिनको नीड्स होती है एक ऑब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट करने के लिए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि कुछ वर्ब्स जो होती हैं हमें ऐसे लगता है कि वो भी एक इस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से काम करती है। जैसे द बॉय सैट अंडर द ट्री, द बॉय सैट अंडर द ट्री, यहाँ पर हमारे पास द बॉय जो है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। ओके, एंड सैट जो है वो हमारी वर्ब हो गई। यहाँ पर उसके द्वारा क्या एक्शन हो रहा है, बीइंग ऑफ स्टेट है कि सेट है, तो मीन्स ये हमारी वर्ब हो गई। बट अंडर द ट्री क्या हुआ, आई होप कि मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ prepositional phrase, not object, it's a prepositional phrase है। I repeat it again, it's not an object, ये एक prepositional phrase है because object answer the question what or whom, okay, but here not so, यहाँ पर नहीं दे रहा है। यहाँ पर आंसर किसका आ रहा है, the boy sat under, कहाँ पर, boy कहाँ बैठा था, where, मीन्स ये किस तरह के क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, where। तो यहाँ पर हमें यही याद रखना है कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनके अंदर वो किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, व्हाट और whom। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है, वेयर इज द बॉय सेट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रांजिटिव वर्ब्स कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो वर्ब्स दैट डू नॉट नीड an object to complete its meaning is called intransitive verb। वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाती हैं हमारी intransitive verbs। ओके, if I say birds fly, the sun shines and fire burns, यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखी। तो फायर, शाइन्स एंड बर्न्स जो है हमारे वो क्या है, दीज आर वर्ब्स, ये हैं वर्ब्स हमारी। दे डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स टू मेक एड मीनिंग टू देम, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, इंडिपेंडेंस है। इफ आई सेड birds fly very high and the sun shines in the sky, fire burns brightly। So again we recall about the object, we learned that object answer the question what or whom। किस तरह का आंसर आता है, what or whom। So here birds fly, what or whom, किसको और किसे नहीं पता ना। birds fly very high means यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं दे रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई एक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म हुआ है। मीन्स बर्ड्स फ्लाई अपने आप में
पूरा सेंस इसी का दे रहा है, कंप्लीट सेंस हमें इसका मिल रहा है। फायर बर्न्स ब्राइटली, ओके, तो यहाँ पर भी जो ब्राइटली है इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, ओके, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह काम हो रहे हैं। बर्न, साइंस एंड फ्लाई आर इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। अगर हम इनमें कुछ और ऐड नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करते हैं, तो भी कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है। मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, दे आर इंडिपेंडेंट वर्ब्स, ये हमारी इंडिपेंडेंट वर्ब्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, ये यहाँ पर इनके लिए जो हमने वर्ड ऐड किया है लाइक वेरी हाई, ये एक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, हमें एक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। द सन शाइन्स इन द स्काई, सन कहाँ शाइन कर रहे हैं, इन द स्काई मीन्स वेयर, इसका आंसर हमें वेयर में मिल रहा है ना। और ये हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर हमें किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। आई रिपीट इट अगेन, इसमें हमें आंसर मिलता है व्हाट और whom, बट यहाँ पर नहीं है ना, इट मीन्स वेरी हाई, इन द स्काई एंड ब्राइटली, इट्स क्या है, एडजेक्टिव है ना कि ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।